हाय यूट्यूब फ्रेंड्स, हाय व्यूअर्स। मैं फिर पीसीबी एनएसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से क्लास एच में जो स्टेपर काम करता है, जो आईसी से बनता है, IRA 2117, जो हाई वोल्टेज क्रिएट करता है, मैक्सिमम प्लस और माइनस वोल्टेज 175 और बीच वाला वोल्टेज कोई भी ड्राइवर बोर्ड के लिए 120 प्रोवाइड करता है सपोर्ट देने के लिए। तो बात करने से पहले सभी को नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करूँगा और दिखाऊँगा कि आप लोग कई सारे वीडियो देखते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखते हो, हमसे ज़्यादा आप लोगों के पास जानकारी है, लेकिन पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरीके से आप लोगों के सामने वीडियो लाता है या काम के लिए जो भी चीज़ करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पलीफायर रिलेटेड, सर्किट रिलेटेड, क्योंकि पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बात बता चुका है कि क्लास एच वाला कोई भी एवी एम्पलीफायर को हम लोग क्लास एच में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई सा भी ड्राइवर बोर्ड हो जाए, ठीक है, और वो काफ़ी हाई वोल्टेज तक चल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं करके भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो आज जो बात करूंगा पेपर वर्क की, जो मैं बहुत सारे वीडियो में बताता हूँ, जो थ्योरी होती है, ये पेपर वर्क जो होता है ये थ्योरी होती है, ठीक है। ये हम लोग डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, डिज़ाइन जो लेते हैं, लेने के बाद ये किस तरह दिखती है, और ड्राइवर सेक्शन जो मेरा हाई वोल्टेज रेगुलेशन करेगा वो कैसे करेगा, क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, और इसका सर्किट भी है, नहीं है, जो कॉपर साइड होती है, सारा कुछ है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि इसमें 2117 है। ऐसे ही मैं क्लास एच वाला एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड बना ही चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। इसमें है, ये पीसीबी है, सेम पीसीबी है, ठीक है, सेम पीसीबी है। दो आईसी लगा हुआ, एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर भी दो आईसी लगा हुआ, एक ट्रांजिस्टर है। ये ड्राइवर बोर्ड के अंदर भी आप देख सकते हो, दो आईसी है और ट्रांजिस्टर इधर है एक, ठीक है। सारा कुछ सेम है, कुछ चीज़ है इसमें चेंजमेंट है, रेजिस्टेंस से लेकर जेनर डायोड से लेकर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है 140 वोल्ट तक ये काम करेगा, और इसको और भी चेंज करेंगे, इसी सर्किट को रहने देंगे तो ये 175 वोल्ट तक काम करेगा, ठीक है। 175 और बीच में 120 मानो। ये जो हम लोगों ने जो 5000 वाट वाला, मैं यही बोर्ड को दिखाता हूँ, इस लोगों को मत देखिए। ये बोर्ड जो है ये 120 वोल्ट में, 120 का कोई भी वोल्टेज का ड्राइवर बोर्ड हो, ये भी बोर्ड चलेगा। बहुत सारे ड्राइवर बोर्ड है कि वो भी चलेगा, ठीक है। इसको लगा के हम दिखाएंगे कभी भी समय मिलता है तो कोई भी एवी ड्राइवर बोर्ड जो हाई वोल्टेज में चलता है, 110 वोल्ट का, 120 वोल्ट का, 130 वोल्ट का, जो भी है, जो बीच वाला वोल्टेज ड्राइवर बोर्ड है, 90 वोल्ट का होता है, 95 वोल्ट का होता है, 80 होता है, 85 होता है, बहुत सारे सर्किट होता है के बीच में। जैसे कि आप लोग देख चुके हो कि 2K2 बोर्ड, जैसे कि ये तो धूल मिट्टी पर के पड़ा हुआ है, ये 2K2 बोर्ड भी मैं इसके अंदर लगा दूंगा, ये भी चलेगा। समझ गए। तो मैं जो बोलता हूँ ना, इस काम को अंजाम देने के लिए कि बहुत ही पैसा लगाना पड़ता है, बहुत खर्चे का सामना होता है, तभी जाके काम को हम लोग सीखते हैं, अंजाम देते हैं,
तो ये सब पड़ा हुआ है, गंदा हो गया है, तो साफ़ सुथरा करके तैयार करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, जस्ट मैं स्टेपर साइड को बात कर रहा हूँ। जो हमारा पेपर वर्क है आप देख सकते हो, ये बाहर का है, इधर का नहीं है। बाहर से डिज़ाइन हमने मंगाई है, और कब मंगाई है? 20 जुलाई 2020। ठीक है, कौन सी कंपनी ने डिज़ाइन किया आप देख सकते हो, सारे मेंशन है। डिज़ाइनर कौन है आप देख सकते हो। तो मैं इस तरह काफ़ी काम करता हूँ, और जब भी हमें कोई चीज़ भेजी जाती है उसका R&D भी करता हूँ, और पेपर वर्क भी देखता हूँ, उसके बाद डिज़ाइन को भी देखता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके बाद इसमें आप देख सकते हो साइज़ भी मेंशन कर दिया, जो PCB की साइज़ होगा कितना साइज़ में आएगा। ठीक है, 110 इंटू 85 मिलीमीटर, समझे। तो इसीलिए मैं पेपर वर्क के साथ, क्योंकि मैं क्लास, आप लोग पूछते हो कि ये सही तरह वर्क करता है या नहीं करता है, करेगा या नहीं करेगा। स्टेपर जो हम लोग बोलते हैं, इसका काम करने का तरीका कैसा है, कैसे वर्क करेगा ना करेगा, बहुत कुछ जानकारी इसके अंदर छुपा हुआ है। तो इसको मैं हटाता हूँ। तो इधर जो मैंने कंप्लीट करके रखी है, आप लोग हमारा वीडियो देख चुके हो तो पता चल जाएगा। जो हमारा स्टेपर साइड जो है बहुत ही छोटा है, यहाँ तक है। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 2 मॉसफेट है, 1 डायोड है। यहाँ पर हाई वोल्टेज चलता है, यहाँ पर लो रेल चलता है, जो यहाँ से वोल्टेज सर्किट को देगा। जब हम लोग कम वॉल्यूम में वर्क करवाएंगे ये काम करेगा, जब पीक वॉल्यूम के ऊपर जाएंगे मॉसफेट काम करेगा, मॉसफेट को काम करवाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो और इसमें आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ ओरिजिनल डिज़ाइन जो है। डिज़ाइन के अंदर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा 3 पेयर मॉसफेट है, वो भी, सॉरी मैं उल्टा करके रखा हूँ। तो इसमें 3 पेयर मॉसफेट है, 1 2 3, और ये डायोड है। ठीक है, 3060, यहाँ पर भी मैंने 3060 लगा के रखा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है। ये PCB में भी मैं दिखाता हूँ। पूरा वीडियो को देखे, वॉच करे, अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट करे। इसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सर्किट जो हम लोगों ने बनाई है, और बनाने के बाद इसका जो क्वालिटी क्लैरिटी, क्योंकि जो हम लोग, जो मैक्सिमम लोग जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, काफ़ी चीज़ अपने तरीके से बनाने की कोशिश करता है, बना नहीं पाता है। मैक्सिमम टेक्नीशियन के पास जाने के बाद क्या होता है, ड्राइवर को खोल खाल के फेंक देता है। हम ये लगा देते हैं अच्छा चलेगा, वो लगा देते हैं अच्छा चलेगा, ये होगा वो होगा, करने का के बाद देखा जाता है कि PCB या एम्पलीफायर पूरी तरह ख़राब हो जाती है। PCB की क्वालिटी क्लैरिटी अच्छा नहीं होती है, उस दौरान भी होती है। तो हम लोग कई सारे प्रॉब्लम का सामना, मानो आपके पास बजट नहीं है तो आप करोगे तो कैसे करोगे, ये भी एक बात है। सभी के पास तो एनी टाइम बहुत सारे पैसा रहता भी नहीं है, करे तो क्या करे। तो इसीलिए PCB एंड SSC इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा है कि आप लोगों के पास या हम लोगों के पास जितने भी छोटे बड़े जो भी कैटेगरी का AV ड्राइवर बोर्ड है, जैसे कि इरोसी हो गया, रोकोला हो गया, स्टेनर हो गया, रॉकी हो गया, और भी बहुत सारे SOCL 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 510 तक SOCL सर्किट है, वो भी चलेगा। कोई भी, मानो हम लोगों के पास जो जैसे कि स्टेंजर का 300 वाट ड्राइवर बोर्ड है वो भी चलेगा, 700 वाट है वो भी चलेगा। कोई भी AV ड्राइवर बोर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास एज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई भी ड्राइवर बोर्ड उसके अंदर वर्क नहीं करेगा।
हाँ, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारा वोल्टेज हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज सिमिलर होना चाहिए। मानो आप, जैसे कि मैंने बात किया क्या, स्ट्रेंजर 300 वाट का, स्ट्रेंजर 300 वाट का मैं बात कर रहा हूँ। तेरी स्ट्रेंजर 300 वाट का बात कर रहा हूँ। तो 300 वाट में क्या होता है, 27 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक वो वर्क करता है। 27 वोल्ट से लेकर डीसी 30 वोल्ट तक वर्क करता है डीसी में। तो हमें क्लास एज में जब भी करना होगा, जैसे कि मैं 27 ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ या 30 ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ, उसका हाई वोल्टेज कितना होगा, 27 में आपका मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, 37 या 40 के करीब हो जाएगा डीसी में। तो 27 और इधर आपको 30 पकड़ के चलते हैं तो 60 वोल्ट का ट्रांसफार्मर तैयार करना होगा। हाई वोल्टेज जो होगा 60 होगा, और मानो 27 में आप करते हो तो 54 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा, 54। तो ये हिसाब किताब है, तो हिसाब करके ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि नहीं होगा। तो हम लोग इसी सर्किट का जो रेगुलेशन स्टेज है, ये जो आईसी वर्क करेगा और मॉसफेट को जो स्विचिंग करवाएगा आईसी को, इसका वोल्टेज घटाना होता है और बढ़ाना भी पड़ता है। इसके लिए जो भी रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर होती है, पीएफ होती है, ये इसको स्विचिंग करवाने के लिए जो काम करता है, इसको घटाना भी पड़ता है, बढ़ाना भी पड़ता है। मैं मैक्सिमम इसको इतना वोल्टेज तक लेकर जा सकता हूँ, 175 और 200 वोल्ट तक जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाता है, तो उसका बात नहीं करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 250 मॉसफेट है, और इसमें आप लोगों का जो मॉसफेट है 170 वोल्ट में चलाने के लिए 182N25 IXT, ठीक है। तो इसमें जो मॉसफेट बताई गई है काफ़ी महंगा मॉसफेट है, ऐसी बात नहीं है। IGBT भी हम लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, IGBT भी काम करेगा और मॉसफेट भी काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमको वोल्टेज कितना हो रहा है, 175 वोल्ट, तो 175 की जगह 180 भी हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमको मॉसफेट चूज़ करना है। मॉसफेट भी चूज़ कर सकते हैं, IGBT भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन स्टेज है उसको ध्यान में रख के, क्योंकि यहाँ पर जो रेगुलेशन स्टेज है वो 175 वोल्ट के लिए और 120 वोल्ट के लिए की गई है। और हमने जो इस सर्किट को रेडी किया, ये जो सर्किट मैंने रेडी किया, इसका मैक्सिमम वोल्टेज है 140 वोल्ट, 140 वोल्ट। और बीच में हम जो ड्राइवर बोर्ड को यूज़ करें, ड्राइवर बोर्ड को जो करंट देगा वो 70 वोल्ट का होता है। तो इस तरह हिसाब किताब होता है, ठीक है। और मॉड्यूल में हम लोग जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर, मिनिमम 10 पेयर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके नीचे छोटा मोटा ड्राइवर बोर्ड के लिए ठीक है। मानो आप छोटा कोई भी ड्राइवर बोर्ड बना रहे हो, जैसे हम बनाएंगे, बनाने के बाद पता चलेगा, जब तक नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने बहुत वीडियो में बताई है कि 3 ट्रांजिस्टर रहेगा और 2 मॉसफेट या 1 मॉसफेट में भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखेंगे, पहले R&D करके देखेंगे, उसके बाद उसका क्वालिटी, क्लैरिटी, उसका पावर कितना वाट निकल रही है, ना निकल रही है, फ्रीक्वेंसी जो भी है उसका मेजर करेंगे, तो उस हिसाब से देखेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग टाइम साथ दे। और उसके अंदर भी ये भी कोशिश करेंगे कि SOTC लगा सकते हैं या नहीं सकते हैं, देखेंगे, उसका भी वॉच करेंगे। हाँ, तो आगे ये सब बहुत सारा काम बाकी है, करने वाले हैं, देखते हैं आगे चल के क्या होता है ना होता है। तो पहले मैंने जो बात करने के लिए आया था, ओनली फॉर स्टेपर साइड हाई वोल्टेज रेगुलेशन क्लास एज के लिए जो मॉसफेट IC काम करता है, जो ड्राइवर सेक्शन होती है हाई रेल चलाने के लिए, ये है उसका सर्किट डायग्राम, जो पेपर वर्क R&D भी बोल सकते हो। ये सबसे पहले ज़रूरी हो जाती है, पेपर वर्क चाहिए ही चाहिए। आपके पास कितने भी कुछ भी हो जाए, कंप्यूटर रहे, लैपटॉप रहे, कुछ भी रहे,
क्योंकि ये जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के लिए किताब कंटिन्यू वॉच करते हैं ना, दिनों रात 24 घंटे परीक्षा देने के लिए रात जाग जाग के हम लोग पढ़ाई करते हैं, तब जाके परीक्षा में टेबल में बेंच में जाके बैठते हैं, परीक्षा देते हैं, बिना देखकर काम करते हैं। तो ये हम लोगों को दिमाग में मेमोरी में घुसा लेना पड़ेगा कि आईसी कैसे काम करेगा, आईसी का वोल्टेज कितना चाहिए, मैं कितना वोल्टेज के ऊपर काम करूँगा, कोई भी ड्राइवर बोर्ड को इसके अंदर इनबिल्ड करना है, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये सोच अपने मेमोरी के अंदर लेना है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें दिखाइएगा, हाँ आप पेपर वर्क करते हो या नहीं करते हो, जो भी चीज़ होता है, क्योंकि सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं होती है। ऐसे ही में वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, मानो डीपली इसके बारे में कोई भी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे मिनिमम 3-4 घंटा लग जाएगा, एक एक चीज़ के बारे में बताने जाएंगे तो उतना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरा काम रहता है, काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और जब तक बाहर से काम करके नहीं आएंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा, तो आगे काम कैसे करेंगे, थोड़ी ना होगा। ये जो पेपर आता है काफ़ी महंगा पेपर आता है, ये फिल्म पेपर है, कम दाम वाला पेपर नहीं है, इसीलिए ये आपको ग्लॉसी दिख रही है, अच्छा दिख रही है। इसका इंक भी काफ़ी महंगा आता है, एक एक इंक 2000 रुपये का आता है, एक एक ड्राम। ठीक है, 2 ड्राम लगाना पड़ता है, 4000 का ड्राम होता है। जिनके पास अच्छा प्रिंट है वो लोग जानता है। ठीक है, कम दाम वाला प्रिंट होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने जो ख़रीदा है काफ़ी महंगा है, और इसका जो भी ड्राम आता है काफ़ी महंगा आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं पेपर वर्क लेके आ गया कि चलो ऐसे तो हम लोगों ने इस ड्राइवर बोर्ड को कंप्लीट कर ही लिया, तो स्टेपर कैसे काम होती है, इस तरह पीसीबी बनने को गया है। पीसीबी जब आ जाएगा आप लोगों को हम दिखा देंगे। आप लोग कोई भी ड्राइवर बोर्ड को, कोई भी कैसा भी हो, 2K2 हो, स्ट्रेंजर का कोई भी ड्राइवर बोर्ड हो, दूसरे कंपनी का कोई भी ड्राइवर बोर्ड हो, आप लोग उसको क्लास एज में इजीली ये स्टेपर लगा दोगे, और आपके पास हाई वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर रहेगा, ना भी रहे तो स्टेपर को कोई सिंगल वोल्टेज को आप लोग कैसे हाई वोल्टेज करोगे उसका भी तरकीब है, लेकिन सारा कुछ एक साथ बताना पॉसिबल नहीं होगा, वो भी करके दिखाएंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। नहीं तो एक बार में बताने जाएंगे, एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकाल के बाहर कर दोगे, क्या बताया ना बताया, खाओगे और सो जाओगे, बात ख़त्म, सोचोगे भी नहीं। पीसीबी एनएसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बताया ना बताया। ठीक है, तो रिपेयरिंग पर्पस जो भी भाई लोग हैं, स्टूडेंट है, हमसे भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो काफ़ी लोग क्वेश्चन करता है, बताता है, सुनता हूँ। जब भी घर में वापस आता हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर दिए है, तो कमेंट पढ़ना सब एनी टाइम पॉसिबल नहीं होता है, जब भी रात जागता हूँ तभी पॉसिबल होती है। तो एनी टाइम मैं सारा कुछ देखता भी नहीं हूँ, दूसरे हमारे दोस्त लोग करता रहता है कंटिन्यू, क्योंकि सब कुछ अकेला करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं पेपर वर्क लेकर आ गया कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक बार शेयर करते हैं। पीसीबी एनएसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टेपर बनाया है, और स्टेपर जब बन गया इसका क्वालिटी क्लैरिटी आप लोग देखे हो या नहीं देखे हो मेरे में पता नहीं है, देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये इसका साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी क्या है। और जब मैं इसको अलग से बनाऊंगा और ये बन के जब आ जाएगा, मानो ये तो पीसीबी हमारे पास है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जस्ट ये जो साइड है, ये जो मॉसफेट साइड है, इतना तक, ठीक है, ये जो फ्यूज़ है यहाँ तक, इस तरह भी हम लोग पीसीबी बनाने की कोशिश करेंगे कि दूसरे ड्राइवर बोर्ड के साथ हम कोई भी ड्राइवर बोर्ड के साथ लगा सकें। ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा, आप लोग भी कर सकते हो, बहुत इजीली होगा। और बजट फ्रेंडली तो देखते हैं होता है तो ठीक ही है, नहीं होता है क्योंकि इसका पीसीबी क्वालिटी क्लैरिटी अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, कोशिश रखना ही है, क्योंकि ये काफ़ी हाई वोल्टेज है,
क्योंकि 175 जीरो 175 मान लो 350 वोल्ट इधर हो गया और इधर 120 240 वोल्ट हो गया। मुंह की बात नहीं है, बहुत सारा वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो करीब करीब टोटल वोल्टेज हो जाएगा, देखा जाए तो 500, हाँ 590 600 वोल्ट के करीब। अरे बाप रे। ठीक है, तो पीसीबी तो बनना ही चाहिए अच्छा, को नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना, जब ये तो कंप्लीट हो ही गया है तो एक बार डिज़ाइन दिखा देते हैं, पेपर वर्क। और ये तो पीसीबी है ही है, तो इसको भी तैयार करके आप लोग जो मार्केट से ख़रीदते हो, हाँ, तो वो भी बोर्ड लगाएंगे, 2 के 2 बोर्ड लगा के दिखाएंगे। छोटे मोटे जितने भी ड्राइवर बोर्ड है उसके साथ जोड़ेंगे, तो एक एक करके सारा वीडियो आ जाएगा। आप लोगों को देख, बहुत सारा वीडियो ऐसे ही बन के पड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता सभी आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। हाँ, समय निकल के आप लोग देखोगे। जिस तरह वीडियो कभी आप लोगों के सामने कोई नहीं बना पाएगा और ना कभी आएगा। ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं करेगा, करेगा, हाँ, लेकिन इतना जल्दी कोई नहीं करेगा। ठीक है, और जैसे मैं या पीसीबी एन एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स जो काम करता है, जिस तरीके से काम करता है, इस तरीके का वीडियो आप लोगों के पास जल्दी कोई करे नहीं पाएगा। करने के लिए बहुत खर्चे का सामना होता है और सारे चीज़ इकट्ठा रखना भी ज़रूरी होती है, तैयार करना ज़रूरी होती है, तब जाके होता है। ठीक है, हम भी देखते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सीखने वाला कुछ नहीं है, जस्ट बेचने के लिए है। हम ये बनाया, इतना वाट का बनाया, 200 वाट का बनाया, 500 वाट का बनाया, 300 वाट का बनाया, यही सुनते रहता हूँ कंटिन्यू। हमको इसने ये बनाने के लिए भेज दिया, उसका खोल काल के फेंक दिया, बात ख़त्म, नया डाल दिया। अरे भाई, जब दूसरा कंपनी ने वो सामान बनाया, जब उसका सामान चल ही रहा था, इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रॉब्लम होगा, लेकिन पहले ही खोल खाल के सब कुछ निकाल के बाहर कर दिया, तो कंपनी जो सामान बनाया 5 साल चला या 2 साल चला, किसी का 1 साल चला, किसी का 6 महीना चला तो उसमें प्रॉब्लम क्या आया है, दिक्कत क्या पैदा किया, इसके बारे में तो जानकारी हासिल कर ले। खोलने से तो कुछ भी खोल के फेंक दे सकते हैं। ठीक है, फेंकने के लिए थोड़ी ना कोई मना किया, लेकिन ये तो सोच रखना चाहिए कि मुझे जो बंदा या कस्टमर हमारे पास आया है या कोई ग्राहक, हमारे ग्राहक भगवान होती है, उसको हम जितना खुश रखेंगे उतना हम लोगों का, जो जितने भी टेक्नीशियन है, छोटा हो बड़े हो, हमसे बड़े बुजुर्ग हो, फ़ायदा है। समझे? उनको इग्नोर या छोटा दिखाना, ऊंच नीच बात करना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम लोगों से रूठ जाता है, ठीक है, रूठने दो, क्या है, 2 बात ही ना सुनाएगा, सुन लेंगे। हर इंसान से गलती होती है, थोड़ी ना चोरी कर रहे हैं। वो जब समझेगा कि हमसे ही गलती हो रहा है तो वो अपना सर नीचा कर देगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे काफ़ी हो चुका है। तो हम कभी भी किसी को ना छोटा समझता हूँ ना बड़ा समझता हूँ, बड़ा जरूर समझता हूँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो कदर तो करते ही हैं, छोटा जो होता है उसको भी करते सम्मान देते, मान सम्मान सभी को देते हैं। ठीक है, किसी को ऊंच नीच नहीं समझते हैं। ये सर्किट भी वैसा ही है, हम जितना इसके अंदर वॉच करेंगे, एनालाइज करेंगे, इसका फॉल्ट कहाँ से होती है उसको पकड़ना है। हम लोगों के शरीर के अंदर सर्दी जुखाम सब कुछ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दवाई लेते हैं ना। शरीर के अंदर जो दर्द होती है, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द, काट के फेंक देते हैं, फेंकते नहीं है ना। डॉक्टर दिखा के उसको सही करते हैं, कैसे, किस लिए दर्द हो रहा है, या नस का प्रॉब्लम है या मांस का प्रॉब्लम है, या कुछ ना कुछ तो है प्रॉब्लम, जो डॉक्टर लोगों को पता है। तो सर्किट भी वैसा है, खोल खाल के सारा कुछ फेंक दिया, बस दूसरा डाल दिया, चला तो ठीक है, नहीं चला तो कबड़े में गया।
तो इसीलिए पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सालों से कोशिश कर रहा है कि हम जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जब हम लोग किसी के पास रिपेयरिंग करने के लिए चला जाते हैं, मैंने भी देखा है जब मैं छोटा था, ना समझ था, काफ़ी जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं काफ़ी कुछ खोल खाल के फेंक देती है, बताता नहीं है प्रॉब्लम के बारे में। जब हमने कुछ काम सीखा, मैक्सिमम लोगों को मैंने जितना हमसे बन पड़ा सिखाया, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सभी से, जितने भी टेक्नीशियन बंदा लोग हैं, मानो आप हमें पसंद है ना करो, आप तो ये काम करते हो, काम को तो पसंद करते हो, इसमें तो आपका रोजी रोटी चल रहा है, इसको सम्मान करो भाई। ये बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा। टेक्नोलॉजी को इग्नोर मत करो, खोल खाल के फेंको मत, जितना हो सके। मानो आपसे बन पड़ता है तो करे, बन नहीं पड़ता है कंपनी के पास भेजिए। मानो कंपनी वाला सामान होता है, वारंटी गारंटी के अंदर आता है। और नहीं तो बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में अच्छा टेक्नीशियन है, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि कम प्राइस में काम नहीं करता, इसीलिए अपना नाम सामने लाता ही नहीं है। वो लोग ये सब चैनल उन्हें पसंद भी नहीं करता है, क्योंकि और लोग पढ़े लिखे इंसान होते हैं, बड़े बड़े कंपनी के अंदर जॉब कर चुका है, सर्विस कर चुका है, लेक्चरर है। तो थोड़ी ना वो छोटे लोग हैं, जो भी बात बोलेंगे सुन लेगा। उसका भी इज्जत है, मान सम्मान है। आप लोग मान सम्मान नहीं दोगे, इज्जत नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। आज के समय में कोई नहीं सिखाएगा। आप पूरा यूट्यूब चैनल खंगाल लो, मैंने जो बात कही है वो सही है या गलत है, आप लोग एक बार एनालाइज करके जांच करके देख लो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीसीबी कंपनी बना सामान बनाता है। आपको कभी भी कोई भी चैनल उठा के देख लो, कोई इस तरह बात किया है तो बता देना, बताना हमें पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स गलत बोल रही है, बता देना। मैं बिजनेस पर्पस नहीं आ रहा हूँ। कई सारे लोग, जब मैं घर में रहता हूँ बहुत सारा कॉल आता है, रिसीव भी नहीं करता हूँ, काट देता हूँ लाइन। अच्छा नहीं लगता है बात करने में, ठीक है। अच्छा लगता है सभी से बात कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर का प्रेशर रहता है हम लोगों के ऊपर, इसीलिए एनी टाइम बात पॉसिबल नहीं आता। जब बात करने लगता हूँ तो सुबह से शाम तक बात कर लेता हूँ, वो काम धंधा छोड़ ही देता हूँ। क्योंकि जब तक हम लोग कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, सजेशन नहीं देंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे, तो आप लोग कैसे कर लोगे काम, कैसे करोगे हमें बताओ। पीसीबी खरीदने से हो जाएगा? मान लीजिए मैं ये पीसीबी खरीदा, मैंने वीडियो में बताया, देखा भी है, एनालाइज आप लोग किए हो नहीं कि मुझे पता नहीं है, मैं करता हूँ। पीसीबी खरीदने से कुछ फ़ायदा नहीं था, मुझे अच्छा लगा, इस कंपनी का सामान मुझे अच्छा लगा, क्वालिटी क्लैरिटी बहुत अच्छा है, खास है। इस तरह कोई बनाता नहीं है, कोई नहीं बनाता है। इससे भी अच्छा कंपनी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी महंगाई का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ मैं गरीब इंसान हूँ, चलो भाई इस कंपनी ने अच्छा बनाया, मानो इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो तो मैं जानता हूँ कहाँ क्या करके रखेगा। मैं एक एक चीज़ को जब तैयार किया, वीडियो बना के छोड़ दिया कि यहाँ पर गलती है। मुझे पूछा कि कहाँ क्या गलती है, मैंने एनालाइज करके पूरा सर्किट को तैयार करके एक एक चीज़ को खंगाल के दिखाया, इस जगह में ये प्रॉब्लम है, उस जगह में वो प्रॉब्लम है, ये स्पीकर प्रोटेक्शन में भी प्रॉब्लम है, क्लिपिंग लाइट जल जाती है, सिग्नल जल जाती है। काम कर रहा है, लेकिन जब भी मैं बहुत थोड़ा वॉल्यूम उठाता हूँ वो दोनों ही लाइट जलने लग जाता है। चलेगा हमारा सिग्नल और पीक मानो 5% 6% वॉल्यूम के ऊपर आएगा, यहाँ पर एक एलईडी है, ये जलेगा और कोई लाइट नहीं जलेगा। और हमारा ड्राइवर सेक्शन में कोई ख़राबी आती है या हीट हो जाता है ज़्यादा लोड की वजह से, यहाँ पर थर्मोस्टर है वो काम करेगा। तो हर चीज़ को मैंने बारीक बारीक एक एक स्टेज को तैयार करा। तैयार करने के बाद इस कंपनी ने भी मेरे को बताया, दिनों रात को 2 बजे 3 बजे तक हम लोग एक साथ बैठ के बात किया। मुझे भी बोला हाँ
हमसे इस जगह में प्रॉब्लम हो गया, उस जगह में प्रॉब्लम हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर जल गया है, ख़राब हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया, आप मुझे बताओ कहाँ क्या है ना है। वो भी मेरे साथ डिस्कस किया, मैं भी डिस्कस किया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो है, पेपर वर्क है, मैंने करके रखा है। मैंने खाली इसका तस्वीर देख के पूरा ऑर्डर कर दिया कि मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे को कॉलेज में ये सामान पहुंचाना है। मैं तैयार करने जाऊंगा, एक साथ मेरे को काफ़ी पीसीबी बनवानी पड़ेगी, ठीक है। मेरा ऑर्डर तो मैक्सिमम 50 पीस का है, मेरे पास कुछ था, 10 पीस 15 पीस मेरे को शॉर्टेज आया तो मंगा लिया। क्या हुआ, हम दूसरे से परचेस करेंगे, मानो ये सामान का क्वालिटी क्लैरिटी अच्छा है, थोड़ा महंगा आ रही है, आने दो। मेरे को तो एक साथ 20,000 50,000 इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है ना। मेरे को 10,000 के अंदर मानो ये कंप्लीट सारे पीसीबी आ जाती है, तो ख़राब क्या है, ले लिया। अब मानो इसको जब मेरे को बोला कि तैयार नहीं कर पा रहे हैं, हुआ नहीं है, हमने बोला आप कुछ भी, मानो ये जैसे मैंने दी है, तो वो लोग छेड़छाड़ नहीं किया, वो लोग जानता है हमें, तो कुछ भी सोल्डरिंग आयरन से करने की कोशिश करी, हुआ नहीं, तो रख दिया, छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है। तो जैसा था वैसा ही हमको वापस किया, तो हमने ले लिया, हमने तैयार करके दिखाया, वो लोग भी खुश हो गया, अरे हमसे नहीं हुआ, सर से बन गया। ऐसा हर इंसान सब कुछ बना नहीं सकता है, ऐसी बात नहीं है कि मानो सॉफ्टवेयर के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कंटिन्यू एक सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ के काम करना और कंटिन्यू देख कर रहना मुँह का बात नहीं है, जो लोग डिज़ाइन करता है उनको पता है। तो ये सब बात करने जाऊँगा, काफ़ी लंबा वीडियो होगा, बहुत समय ले लिया, तो बाकी आगे का जो हमारा काम है ये भी पीसी बन के आ जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, और मैं इसको भी तैयार करूँगा। इसके अंदर एक बार तैयार करके कोई भी ड्राइवर बोर्ड को लगा के अलग अलग मॉड्यूल बना के आप लोगों को टेस्टिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आगे और भी कुछ जानकारी के लिए आप लोग कॉल वाला नंबर में कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। जब मैं घर में आऊँगा रहूँगा, आप सभी से बात करूँगा, सभी से बात करके जो भी जानकारी है शेयर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे भी। अभी भी बहुत कुछ काम बाकी है, करेंगे, लाएंगे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ। आप लोग सीखना चाहते हो सीख सकते हो, करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो हमें इजाज़त दे पीसीबीएन एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स को। सभी को नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री श्याम, और देश हित में जय हिंद, वंदे मातरम।